Hello everyone. We are doing paper 8th of B.Ed second year, that is creating an inclusive school, and we are doing our unit 3rd, and the topic that we have to discuss is classroom practices in inclusive education. Means कि एक क्लास के अंदर हमें किस तरह से हर चीज़ को आयोजित करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, जिसके बिहाफ पर जो एजुकेशन देनी है वो फुलफिल हो पाए। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, जहां हम ये कहते हैं कि एक स्कूल के अंदर सभी प्रकार के बच्चे एजुकेशन ले सकते हैं, चाहे वो सामान्य हैं, चाहे वो डिसेबल हैं, चाहे वो विशिष्ट है, क्रिएटिव है, हर प्रकार का बच्चा जो है इस इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव स्कूल के अंदर अपनी एजुकेशन ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ आज हम इसके अंदर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, दैट इज द सिटिंग अरेंजमेंट और द क्लासरूम। देखिए, जस्ट इमेजिन करिए आप कि कोई भी बच्चा जब फर्स्ट डे अपने स्कूल जाता है तो सबसे पहले वो क्या क्वेश्चन अराइज करता है कि वेयर इज माई क्लास, कि मेरी क्लास जो है वो कहाँ है, कि उसकी जहाँ उसे अपनी एजुकेशन का या एक दिन का जो उसका कोर्स है उसके अंदर मैक्सिमम टाइम उसे कहाँ स्पेंड करना है, अपने क्लासरूम के अंदर स्पेंड करना है। तो हम ये कहें कि जहाँ वो अपने 5 से 6 घंटे एजुकेशन टाइम के स्पेंड करेगा तो उसको प्रॉपरली जो है वो वेल मैनर्ड में प्लान करना जो है वो नेसेसरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ताकि बच्चा जिस चीज़ के लिए आ रहा है स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उसमें उसे किसी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो, वो अच्छे तरीके से अपनी एजुकेशन ग्रहण करे और हर तरह से वो क्या हो, उसकी जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो प्रॉपरली क्या हो पाए, फुल हो पाए। कि हम ये कहें कि जब एक गुड क्लासरूम की बात आती है, हम कहें कि एक अच्छा क्लासरूम क्या होता है या कौन सा होता है, जहाँ हर प्रकार की आवश्यक सामग्रियाँ क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, या उसका वेल मैनर्ड में फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो सही ढंग से होना चाहिए। उसके साथ साथ वहाँ बच्चे को बैठने के लिए उचित जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट है या नहीं है, वो क्लास के अंदर जब अपना टाइम स्पेंड कर रहा है तो क्लास जो है वो वेल डिसिप्लिन के अंदर है या नहीं है, हर चीज़ जो है वो इसके अंदर आ जाती है। क्योंकि देखिए, बच्चे को जहाँ एजुकेशन लेनी है वो स्थान अगर क्या होगा, इनडिसिप्लिन होगा या प्रॉपर जो है उसके अंदर बच्चे को फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं प्रोवाइड होंगी, तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम सामने आएगी कि बच्चे को जो हम ये कहते हैं कि उसे शिक्षा लेने के लिए एक लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए, वो कंडीशन हमारी कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाएगी। एजुकेशन देना तो बाद की बात है, उससे पहले बच्चे की जो भी हम कहें कि उसके फिजिकल जो नीड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो नीड्स हैं, वो पहले पूरी करनी जो है वो नेसेसरी है। क्योंकि बच्चे को 5 से 6 घंटे व्यतीत करनी है, तो ये तो है नहीं कि बच्चा जो है वो खड़ा होकर या वैसे ही जो है वो बैठकर अपने वहाँ पर जो है एजुकेशन कंप्लीट कर देगा। वहाँ उसे प्रॉपरली जो है वो बैठने के लिए भी उचित स्थान चाहिए, बैठने के साथ साथ क्लास में उसे इधर उधर रोमिंग करनी है, मूव करना है, तो उसके लिए भी प्रॉपर उसे क्या चाहिए, डिस्टेंस की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ साथ हम ये कहें कि जहाँ सिटिंग अरेंजमेंट है वहाँ क्लासरूम में टेम्परेचर्स, लाइट अरेंजमेंट्स जो हैं उनका भी प्रॉपर होना बहुत नेसेसरी है, ताकि बच्चे को किसी भी तरह से जो है वो फिजिकल एनवायरनमेंट के बिहाफ पर समस्याएं फेस ना करनी पड़े। क्योंकि जब हम क्या हो जाएंगे, फिजिकली हमें हर तरह की जो हम कहें सेवाएं या नीड्स जो हैं वो फुलफिल हो पाएंगी, तो बच्चे का जो ध्यान है, कंसंट्रेशन जो है वो किसकी तरफ रहेगी, वो एजुकेशन की तरफ ही जो है वो रहेगी। उसे ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि मुझे सिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है या किसी अदर चीज़ की जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका ध्यान उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इस चीज़ के लिए क्लासरूम के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट को प्रॉपर करना बहुत ज़रूरी है। सिटिंग अरेंजमेंट जो है दैट इज़ द इम्पोर्टेंट क्लासरूम इवेंट्स, एक क्लास का जो है सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो है वो देखा जाता है। इम्पोर्टेंट इवेंट्स क्यों देखते हैं? क्योंकि ये जो है वो बच्चे के व्यवहार में प्रॉब्लम, जो उसकी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है
उसको कहीं ना कहीं डिक्रीज करने में हेल्प करता है। स्टूडेंट की जो अटेंशन है, एकाग्रता है, उसको अच्छे तरीके से वेल मैनर्ड में डेवलप करने में सिटिंग अरेंजमेंट हेल्प करता है। उसके साथ साथ हम कहते हैं कि ऑल अदर कैटेगरीज लाइक द टेम्परेचर एंड द लाइट अरेंजमेंट एंड द सिटिंग अरेंजमेंट्स, नॉइस लेवल, डिसिप्लिन लेवल, हर चीज जो है वो किस में आती है, क्लासरूम के सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर आती है। और जब क्लासरूम में सिटिंग अरेंजमेंट की बात आती है तो जहां स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना रोल प्ले करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ जो कंसर्न टीचर है वो भी अपना इसके अंदर मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो क्लास के अंदर ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत कर रहा है, तो उसका जो कंसर्न टीचर है वो भी सबसे ज्यादा समय जो है वो कहाँ व्यतीत करता है, वो भी क्लासरूम में व्यतीत करता है। तो यदि उसे भी जो है वो प्रॉपर हम लाइटनिंग का, टेम्परेचर का या किसी भी चीज के बिहाफ पर प्रॉब्लम अगर फेस कर रहा है तो उसकी टीचिंग भी जो है वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी, गुड नहीं हो पाएगी। अगर उसे भी गुड करना है तो बच्चों का प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट उसे करना जो है वो नेसेसरी हो जाता है। हम कहें स्टूडेंट्स के लिए जहाँ हेल्पफुल है, उसके साथ साथ टीचर्स के लिए भी जो है वो हेल्पफुल होता है। आप देखिए, जो आप अपने बच्चे को स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए भेज रहे हैं तो आप सबसे पहले जो है वो जाकर पूछते हैं कि बच्चे की क्लास जो है वो कौन सी होगी। जब क्लास कौन सी है तो वहाँ आप जाते हैं, उस क्लास का सर्वे करते हैं कि क्लास के अंदर प्रॉपर बच्चे को बैठने के लिए डेस्क है या नहीं है, क्लास के अंदर प्रॉपर बोर्ड का अरेंजमेंट है या नहीं है। हर चीज़ जो है आप उसके अंदर देखते हो, फैन जो है वो है या नहीं, प्रॉपर लाइटनिंग जो है वो क्लास में है नहीं, हर चीज़ जो है आप उसकी चेक करते हो, तभी आप अपने बच्चे को उस स्कूल के अंदर एडमिशन देते हो। तो इसी तरह से टीचर्स की भी जो है वो यहाँ हम कहें रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बढ़ जाती है कि हर स्टूडेंट को, जो भी बच्चा है वो हर स्टूडेंट जो है वो स्पेशल फील करे, इम्पोर्टेंट जो है उसको प्लेस क्लासरूम में दिया जाना चाहिए। तो क्लासरूम में जब सिटिंग अरेंजमेंट की बात आती है तो सबसे पहले तो हम क्या कहते हैं, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेस्क। टीचर को सबसे पहले किस चीज का ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइज द डेस्क प्रॉपर्ली। सबसे पहले तो जो बैठने के लिए डेस्क हैं उनको जो है वो प्रॉपर वेल मैनर्ड के अंदर जो है वो बनाना या उनको लगाना जो है वो नेसेसरी है, ताकि हर बच्चे को एक प्रॉपर जो है वो बैठने का स्पेस मिले। मूवमेंट्स के लिए डिस्टेंस है, हर चीज जो है वो यहाँ पर देखनी जरूरी है। उसके साथ साथ हम कहें टीचर जो है दैट इज डिसाइड द सीट कि कहां पर बच्चा जो है वो बैठेगा, कि उसकी सीट जो है वो कौन सी होगी। डिसाइड द सीट ऑफ स्टूडेंट, बच्चा जो है वो कहाँ बैठेगा, वो डिसीजंस भी जो है वो किसके द्वारा लिया जाता है, टीचर के द्वारा जो है यहाँ देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हम कहें कि किसी भी तरह की, अगर हम कहें कि इसमें जो है नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर फिजिकल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। क्लास में यदि कोई भी एक शारीरिक रूप से अपंग बालक है तो उसके लिए प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट देना बहुत नेसेसरी है, उसको जो है वो प्रॉपरली, ताकि उसे किसी भी तरह की अदर कोई भी इंजरी जो है वो ना हो ड्यूरिंग द सिटिंग अरेंजमेंट। कि क्लास में टीचर उसका स्थान जो है वो फिक्स करे, फिक्स करने के साथ साथ उसके लिए यदि डेस्क जो है वो प्रॉपर सिटिंग नहीं है तो उसके लिए चेयर की अगर अवेलेबिलिटी है तो वो चेयर जो है उसे प्रोवाइड करी जानी चाहिए। तो ये सब चीज जो है वो किसके द्वारा देखा जाता है, टीचर के द्वारा देखा जाता है। इसके साथ साथ हम कहते हैं कि यहाँ वो देखता है कि अनरिस्ट्रिक्टेड व्यू ऑफ द चॉकबोर्ड, अनरिस्ट्रिक्टेड व्यू ऑफ चॉकबोर्ड।
हमने क्लास में बच्चे का सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया। सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ बच्चा जब टीचर जो है वो बोर्ड के ऊपर कंटेंट को लिख रहा है तो यहाँ पर भी जो है उसके लिए नेसेसरी कंडीशन आ जाती है कि जो टीचर का डेस्क है, टीचर का जो हम कहें लेक्चर स्टैंड है, टीचर की टेबल है, कोई भी मटेरियल है, वो चीज़ जो है वो इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर सेट करनी चाहिए कि बच्चा जो है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो अपने बोर्ड को क्या करे, प्रॉपरली जो है वो देख पाए। जो चीज़ भी लिखी जा रही है बोर्ड को वो आसानी से उसे पढ़ सके, उसमें किसी तरह की समस्याएं जो है वो बच्चा इसके अंदर फेस ना करे। वो हर चीज़ जो है वो किसके लिए ध्यान रखनी जरूरी है, टीचर के लिए जो है वो ध्यान रखना जरूरी है। उसके साथ साथ वो कहता है ऑल अदर अकोमोडेशन मटेरियल। अन्य जितने भी हम कहें कि नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी क्लासरूम के अंदर क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। किस तरह से हो सकती हैं, जो हम कहें कि और नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हम कहें टेम्परेचर की हो सकती है, गर्मी है तो उसके लिए फैन जो है वो प्रॉपरली क्लासरूम में अवेलेबल होना चाहिए। लाइटनिंग है, क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रॉपर जो है वो लाइट अरेंजमेंट है या नहीं है, हर चीज़ जो है वो बच्चे की यहाँ पर क्या होनी चाहिए, फुलफिल करी होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये कहता है कि डेस्क जो है वो सिंगल रो में होंगे या डबल रो में होंगे। हम ये कहें कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड जो क्लासरूम होती है उसका जो वेल मैनर्ड के अंदर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर क्लासरूम में स्ट्रक्चर जो है सिटिंग अरेंजमेंट किस शेप में है, यू शेप में है, सबसे बेस्ट जो है वो क्या माना जाता है, यू शेप का सिटिंग अरेंजमेंट माना जाता है कि बच्चे के डेस्क जो हैं वो किस वे से सेट होने चाहिए, यू शेप के अंदर जो है वो डेस्क सेट होने चाहिए। इससे जो है ना तो बच्चे को इधर उधर मूवमेंट्स में कोई समस्या आती है और ना ही टीचर को अपने कंटेंट को प्रॉपरली जो है वो डेवलप करने में समस्या फेस करनी होती है। तो सिटिंग अरेंजमेंट हम कहें क्लास के अंदर जब तक बच्चा जो है वो फिजिकली हर तरह की रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी नहीं होंगी, उसके लिए एजुकेशन जो है वो ग्रहण करनी पॉसिबल नहीं हो पाती। अब हम देखते हैं कि सम अदर्स वेज विच इफेक्ट द क्लासरूम सिटिंग अरेंजमेंट, कि किस तरह से क्लासरूम सिटिंग अरेंजमेंट को और भी ज़्यादा हम इफेक्टिव बना सकते हैं। क्लास के अंदर यदि क्या मेथड यूज किया जा रहा है, ऑनरशिप मेथड। ऑनरशिप मेथड के अंदर क्या होता है कि जो ऑनरशिप मेथड जो है वो स्टूडेंट्स के लिए चॉइस जो है वो फ्री कर देता है कि बच्चा जो है अपनी सीट को खुद अपने अकॉर्डिंग क्या करे, चूज करे। दैट मीन्स दैट गिव्स स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी टू चूज देयर सिटिंग अरेंजमेंट। ऑनरशिप के अंदर बच्चा अपने आप जो है वो क्लास के अंदर अपनी सीट को क्या कर सकता है, चूज कर सकता है, जो भी उसकी सीट होगी। उसके बाद जो है टीचर्स को जो है वो क्या करना चाहिए, टीचर हैव फिक्स द सीट ऑफ द स्टूडेंट। बच्चे की जो सीट है वो क्या कर दी जाए, फिक्स कर दी जाए। तो इससे हम क्या देखते हैं, क्लास के अंदर ना तो इनडिसिप्लिन जो है वो क्रिएट होता है और ना ही बच्चों के अंदर किसी तरह की अनबायसेस जो है वो फेस करनी होती है। तो ऑनरशिप मेथड के बिहाफ पर जो है वो क्लासरूम सिटिंग अरेंजमेंट को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। सेकेंड आता है इसके अंदर थिंक पेयर शेयर। पेयर शेयर यानी कि दो जोड़े के अंदर बच्चे को क्या करना है, बिठाना है। सबसे गुड आइडिया, बेस्ट मेथड जो है वो थिंक पेयर शेयर का माना जाता है कि क्लास के अंदर टीचर जो है वो स्टूडेंट्स की कंडीशंस के अकॉर्डिंग, उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनके मेंटल आईक्यू के अकॉर्डिंग जो है उन्हें दो बच्चों के साथ सिटिंग अरेंजमेंट कर सकता है कि एक डेस्क पे दो बच्चों की सीट जो है वो क्या कर दी गई, फिक्स कर दी गई। इसमें एक बच्चा जो है हम इंटेलिजेंट रख सकते हैं और एक बच्चा एवरेज
बिलो एवरेज रखा जा सकता है। इससे हमें क्या देखने को मिलेगा कि बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से मोटिवेट होता है। एक स्टूडेंट किसी भी चीज़ की उसे जानकारी अगर देनी है तो वो दूसरे अपने फ्रेंड सर्कल से उस चीज़ की ले सकता है। कोई भी उसका रिटर्न असाइनमेंट है उसको पूर्ण करने में उसे किसी तरह की समस्या नहीं आती। टीचर के द्वारा कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, कोई प्रॉब्लम अगर बच्चे को आ रही है तो वो अपने कंसर्न कलीग से, कंसर्न जो उसके साथ का उसका फ्रेंड है, उससे उस चीज़ की जानकारी लेकर अपने प्रॉब्लम्स को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। इससे बच्चा जो है, हम क्या देखते हैं, दो स्टूडेंट्स इकट्ठे बैठे हैं तो उनके अंदर कोऑपरेशन डेवलप होता है। कोऑपरेशन के साथ साथ प्रॉपरली कॉम्पीट करना जो है वो डेवलप होता है। दूसरे के साथ शेयर किए का जो एक हम कहें कि बच्चे के अंदर एटिकेट्स जो है वो अच्छे डेवलप होते हैं थिंक फेयर के बिहाफ पर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर द फिजिकल स्पेस। Physical space that should also affect the classroom sitting arrangement in the proper. Physical space में हम क्या देखते हैं कि जो एक्चुअल क्लासरूम सिटिंग अरेंजमेंट है वहाँ बच्चे को जो है एबिलिटी हो लर्न करने की, उसे प्रॉपर जो है वो स्पेस मिले, इधर उधर उसे मूव करना है, रोमिंग करनी है, जिसके लिए वो प्रॉपरली क्या हो सके, इधर उधर आसानी से जो है वो मूव कर पाए। इससे हम क्या देखते हुए, एक तो क्लास जो है वो वेल मैनर्ड में स्ट्रक्चर आउट हो जाती है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है और क्लास के अंदर किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट नहीं होती, ना तो स्टूडेंट्स के बिहाफ पे और ना ही जो है हम क्या देखते हैं टीचर्स के बिहाफ पर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट वो कहता है इसके अंदर दैट इज सेंटर स्पेस। सेंटर स्पेस मीन्स कि क्लासरूम में सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह से किया गया कि क्लास के बिल्कुल बीच में क्या दे दिया गया, वेकेंट जो है वो स्पेस दे दिया गया। वेकेंट स्पेस जो है वो टीचर के लिए भी हेल्पफुल होता है और उसके साथ साथ लर्नर के लिए भी हेल्पफुल होता है। क्लास में टीचर जो है अपने कंटेंट को टीच कर रहा है, टीच करते हुए अगर उसे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो वो क्लास के मिड में जाकर, वहाँ अगर स्पेस है, सेंटर में स्पेस है, तो क्लासरूम में टीचर जो है वो जाकर अपने कंटेंट को आसानी से डिलीवर कर सकता है। एक्टिविटी जो वो कर रहा है उस एक्टिविटी को सभी बच्चे देख पाएं, इसके लिए एक तो वो फ्रंट में खड़ा है, तो फ्रंट में जब खड़ा है तो लास्ट के स्टूडेंट्स को कई बार जो है वो समस्या आती है, तो जब वो मिड में जाकर अगर अपने कंटेंट को डिलीवर कर रहा है, अपनी एक्टिविटी बच्चों के सामने परफॉर्म कर रहा है, तो हर बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हर बच्चा चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करे और वो एबल जो है हो पाता है हर चीज़ को आसानी से देखने के लिए, उसे हर चीज़ प्रॉपरली जो है वो दिख सकती है। फर्स्ट बेंच के बच्चे को भी आसानी से दिखती है, लास्ट बेंच का बच्चा जो बैठा है उसको भी आसानी से जो है वो दिखता है। तो मीन्स अगर हम सेंटर में स्पेस छोड़ते हैं, क्लास को ज़्यादा मैसी जो है वो नहीं बनाया जाता, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि बच्चों को एक्टिविटीज़ के बिहाफ पर जानकारी बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। हम बिसाइड टीचर से लर्नर की बात करते हैं कि लर्नर को अगर अपनी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उसे किसी भी चीज़ के बारे में बताना है, तो वो भी मिड में आकर, फ्रंट का स्टूडेंट्स आकर वो अपनी एक्टिविटी या अपने कंसर्न को जो है वो बच्चों को बता सकता है। इससे एक तो इफेक्टिव मैनर में बच्चे के पास एक प्लेटफॉर्म हो जाता है कि वो अपनी चीज़ को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पाता है, उससे बच्चे को एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जब बच्चा सभी बच्चों के फ्रंट में आ रहा है, एक वो अपनी सीट पर खड़ा होकर बोल रहा है, एक वो फ्रंट में आकर बोल रहा है, तो जब बच्चा फ्रंट में आकर बोलता है तो उसके पास कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो अपने एक्सपीरियंस आसानी से शेयर कर पाता है, उसके अंदर एक हम कहें टेम्परामेंट जो है वो डेवलप होता है। तो जो सेंटर स्पेस है उससे भी हम क्या देखते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो मिलते हैं। बच्चे का जहाँ मेंटल एस्पेक्ट के बिहाफ पर हम डेवलप कर रहे हैं, वहीं बच्चे के जो फिजिकल या इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं वो भी अच्छे तरीके से क्या हो पाते हैं, यहाँ पर विकसित हो पाते हैं। तो सेंटर स्पेस में हमने क्या देखा कि बच्चे को और टीचर को हर तरीके से जो है वो प्रॉपर अरेंजमेंट मिलता है। उसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि द साइज ऑफ द क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, एक क्लास के अंदर प्रॉपर स्टूडेंट का रेशियो होना बहुत नेसेसरी है। एक नॉर्मल और एक स्टैंडर्ड क्लासरूम की जब बात आती है तो ये देखा जाता है कि 30 to 35 स्टूडेंट्स आर सफिशिएंट इन अ वन क्लासरूम।
एक क्लासरूम में 30 से 35 बच्चा जो है वो सफिशिएंट है। उससे क्लास ना तो ज़्यादा मेसी होती है और ना ही किसी तरह का इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है, और एक टाइम पर एक टीचर जो है वो प्रॉपरली 30 से 35 बच्चों को डील कर सकता है। यदि हमें ये देखने को मिलता है कि एक क्लास के अंदर कंसर्न टीचर पढ़ा रहा है और उसकी क्लास में 50 की स्ट्रेंथ है, तो 50 की स्ट्रेंथ के बिहाफ पर टीचर के लिए कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो हर बच्चे के साथ क्या कर सके, इंटरेक्शन कर सके। जब तक टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी, टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी। अगर टीचिंग इफेक्टिव नहीं हुई है तो लर्निंग भी जो है वो इफेक्टिव नहीं आएगी, हमारे पास अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे किस चीज के, लर्निंग के। तो मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो क्लास के अंदर, एक स्टूडेंट का रेशियो जो है वो कितना होना चाहिए, 30 से 35 जो है बच्चों का रेशो पाया जाना चाहिए, ताकि क्लास के अंदर अच्छे तरीके से उनकी टीचिंग करी जा सके। उसके साथ साथ हम कहते हैं साइज ऑफ द क्लास। जो एक क्लास का साइज है दैट शुड बी ऑल्सो स्टैंडर्डाइज्ड, कि वो हमेशा स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, ना ही वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही वो ज़्यादा छोटा होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप क्लास के साइज को ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो उससे आपको क्या समझ में आएगा, नॉइस क्रिएट होने का होगा, साउंड जो है वो प्रॉपर्ली बच्चे को ऑडिबल नहीं हो पाएगी, सिटिंग अरेंजमेंट भी जो है वो उसकी वजह से डिस्टर्ब मैनर में आ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा छोटी कर दी गई है तो उसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया हो जाएगा। कंजेस्टेड एरिया की वजह से बच्चों को इधर उधर मूव करने में, रोमिंग करने में समस्या आएगी। वो प्रॉपर अपनी जितनी भी स्टेशनरीज हैं, अपनी बुक्स हैं, अपने बैग्स हैं, उनको प्रॉपरली जो है वो नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए उनके लिए जो साइज, क्लास का जो स्टैंडर्ड साइज है वो भी नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा बड़ा जो है हमें देखने को मिलना चाहिए। तो ये क्या है हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट। एक क्लासरूम जो है वो क्या कहा जाता है कि बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां बच्चा एक स्कूल में जाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करता है, तो उसका प्रॉपरली वेल मैनर्ड में उसकी अरेंजमेंट होना बहुत नेसेसरी है। चाहे उसकी साइज की बात करी जाए, चाहे उसके अंदर डिसिप्लिन की बात करी जाए, चाहे उसके अंदर प्रॉपर डेस्क अरेंजमेंट की बात करी जाए, चाहे उसमें बोर्ड के अरेंजमेंट की बात करी जाए, चाहे उसके अंदर सिटिंग्स जो डेस्क हैं उनका फिजिकल स्ट्रक्चर आउट की बात करी जाए, हर चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए कि एक कॉलेज या किसी भी स्कूल के अंदर आप पढ़ रही हैं और क्लास में क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, मैसी हो चुका है। जो डेस्क हैं वो प्रॉपर अपने प्लेस के ऊपर नहीं है, इधर उधर जो है वो रखे हुए हैं, तो आपके क्या आएगा कि मुझे यहाँ बैठकर स्टडी करनी होगी, तो अब मेंटली जो है वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक जैसे ही आप क्लास में एंटर करते हैं और क्लास में हर चीज़ जो है वो क्या है, मेंटेन है। डेस्क जो है वो प्रॉपर मेंटेन है, वो बिल्कुल एक सिस्टमेटिक मैनर से जो है वो रखे गए हैं। टीचर का जो डेस्क है, टीचर की जो चेयर है वो प्रॉपरली जो है वो वेल मैनर्ड के अंदर है, बोर्ड जो है वो प्रॉपर प्लेस के ऊपर है। तो आपको क्या मिलेगा, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलेगा कि मेरी क्लास जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और वहाँ आपको बैठकर एजुकेशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं फेस कर पाओगे। तो मीन्स क्लास का सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होना नेसेसरी है अगर हम बच्चे को क्या देना चाहते हैं, एक अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आ रही है, तो जब क्लास को हम सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर कर रहे हैं तो उसमें हर बच्चे की नीड को हमें ध्यान में रखकर वहाँ पर बच्चे को बिठाना है। सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो हमेशा कंसर्न टीचर के हाथ में होना चाहिए कि कौन बच्चा आगे बैठेगा, कौन बच्चा जो है वो पीछे बैठेगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि क्लासरूम प्रैक्टिस के अंदर व्हाट इज द सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि बीइंग अ टीचर, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस क्लास को वो पढ़ाने जा रहा है उसका प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक देखा, तो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।